हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स। पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम मैच केस स्टेटमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। मैच केस स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट के सिमिलर वर्क करते हैं। इसे पहली बार पाइथन 3.10 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैच केस स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने का तरीका प्रदान करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, पाइचाम को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने पाइचाम को ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया था कैलकुलेटर का, जो आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब हम इसी प्रोग्राम को मैच कैसे स्टेटमेंट का यूज़ करके डेवलप करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैच कैसे स्टेटमेंट का सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मैच कैसे स्टेटमेंट है वो भी इफ एल्स की तरह ही काम करता है, बस कि कुछ सिंटैक्स अलग है इसका। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम मैच लिखते हैं। ठीक है, मैच लिखने के बाद में हम वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम था, इसके अंदर वेरिएबल का नाम क्या टाइप करेंगे हम, जेड। यहाँ पे हम जेड टाइप कर देंगे वेरिएबल के नाम की जगह। फिर हम केस बनाते हैं। यहाँ पे पहला केस के अंदर उन्होंने वैल्यू लिखनी है, पहली वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्लस। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोड ब्लॉक के अंदर हमको ये लाइन प्रिंट कर देनी है, प्रिंट एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हमको माइनस लिखना है यहाँ पे और हमको एक्स माइनस वाई करते रहना है। और यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है मैच के स्टेटमेंट के अंदर, उस वैल्यू को हम अंडरस्कोर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको अंडरस्कोर लगाना है, केस अंडरस्कोर, और हमको डिफॉल्ट कोड ब्लॉक एक क्रिएट कर देना है। ठीक है, जो जो भी मान लीजिए ये कंडीशन सारी फॉल्स हो जाती है, तो ये जो कंडीशन है डिफॉल्ट कोड ब्लॉक की, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम खुद से प्रोग्राम डेवलप करते हैं। इस सिंटैक्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की जो तीनों लाइनें थी जिसमें हम इनपुट ले रहे थे यूजर से, वो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर ए नंबर। उसके अंदर दूसरा वेरिएबल बनाया वाई नाम का, एंटर अनदर नंबर। पिछली वीडियो में बता चुका है सारा मैं आपको। फिर हम जेड नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर इनपुट ले रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब आप मैच के स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं मैच, सिंपल इतना। वेरिएबल का नाम किससे मैच करेंगे हम, कंडीशन को, जेड से। तो जेड वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे कॉलम लगा दिया। फिर हम लिखेंगे केस। केस के अंदर हम क्या लगाएंगे, पहला केस क्या है हमारा, प्लस। कि अगर मान लीजिए यूजर प्लस एंटर करता है तो हमको क्या करना है, तो हमको कर देना है एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से हम दूसरा केस बनाएंगे, केस माइनस। ठीक है, प्रिंट एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से मान लीजिए हम इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा हमारा काम। अब हमको क्या करना है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे एक, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या होगा, जब मान लीजिए इससे मैच करेगा, वेरिएबल का नाम जेड से मैच करेगा, कि जेड में अगर मान लीजिए यूजर प्लस एंटर करता है तो हमको एक्स प्लस वाई कर देना है। फिर मान लीजिए अगर जेड में कहना यूजर माइनस करता है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए यूजर मल्टीप्लाई करता है तो ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। अगर यूजर डिवाइड एंटर करता है तो ऊपर की तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है मैच के स्टेटमेंट। अब इस कोड को रन कराता हूँ आपके लिए। ऊपर का कमेंट आउट है ही, 5 टाइप किया, 25 टाइप किया, प्लस करा देता हूँ मैं, 30 आना चाहिए, 30 आ गया। एक बार और चलते हैं हम, 25 लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से, डिवाइड का साइन लगा देते हैं, 5.0। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, ऊपर के हमने कोड जो जनरेट किया था फिर लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हमने एल्स कंडीशन डाली थी, उसके अंदर एंटर वैलिड इनपुट डाला था। और मैच के स्टेटमेंट में जब भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो आप क्या करते हैं, अंडरस्कोर केस क्रिएट करते हैं, केस अंडरस्कोर, ये डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट करता है। तो मान लीजिए ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आ जाएगा एंटर ए वैलिड इनपुट। तो इस कोड को हम वापस रन करते हैं, 5 लिखते हैं। अब मैं मान कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड से, तो मुझे आएगा एंटर ए वैलिड इनपुट। तो इस तरीके से मैच के स्टेटमेंट का यूज़ करके आप एक पाइथन के अंदर कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम जनरेट करके बताया था, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर हमने इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज़ किया था। मैच केस में आपको एक चीज़ बता दूं, मैच केस स्टेटमेंट के अंदर भी आप केस के अंदर इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको उस प्रोग्राम के थ्रू बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक नम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा इंट, इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं हम, इनपुट एंटर ए नंबर। फिर हम क्या करेंगे, मैच लिखेंगे यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पूरे ऊपर के प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ना, ये रन करेगा वापस से। ठीक है, मैच लिख लेते हैं। फिर हम वेरिएबल का नाम टाइप करेंगे नम। इतना आपको समझ पड़ रहा होगा कि मैच लिख के हमको वेरिएबल का नाम टाइप करना होता है। फिर हम केस लिखेंगे, केस के अंदर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जीरो। पहला केस बनाएंगे जीरो। अगर मान लीजिए यूजर जीरो वैल्यू एंटर करता है तो हम लिखेंगे नंबर इज जीरो। अब हम एक और केस बनाएंगे,
इस केस के अंदर पहले हम लिखेंगे अंडरस्कोर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाएगा पहले, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करेगा नम से, नम जो वेरिएबल का नाम है। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद हम जैसे पहले पिछली वीडियो में देखा था, नम इज़ ग्रेटर देन 0। अगर नम अगर 0 से बड़ा होगा तो हम लिखेंगे वैल्यू है पॉजिटिव होगी। ये वीडियो पूरी तरीके से पिछली वीडियो से कनेक्टेड है, तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा एक बार। फिर हम एक और केस बनाएंगे, इफ़ नम इज़ लेस देन 0, तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ नेगेटिव। इसको भी हम नंबर कर लेते हैं, वैल्यू नहीं लिख के। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ आपके लिए। मान लीजिए हम एक पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं, नंबर इज़ पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव नंबर एंटर करके देख लेते हैं, नंबर इज़ नेगेटिव। 0 एंटर करके देख लेते हैं, नंबर इज़ 0। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक मैथ के स्टेटमेंट के अंदर 2 प्रोग्राम क्रिएट करके बताए। पहला मैंने आपको बताया कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके मैथ के स्टेटमेंट के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा आप खुद से एक प्रोग्राम डेवलप करें। तो आप क्या करेंगे, आप एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर यूजर से इनपुट लेंगे ए बी सी डी एफ के रूप में। उसको आपको अपर मेथड के यूज़ करके आपको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। इनपुट यूज़ करना है ये इनपुट फंक्शन का, जो हम अब तक करते आए हैं। फिर आपको क्या करना है, 5-6 केस बनाने हैं। उसके अंदर आपको कोड ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट करा देना है, एक्सीलेंट, गुड जॉब, वेल डन, यू पास, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक डिफ़ॉल्ट केस वैल्यू भी करनी है आपको, उसके अंदर इनवैलिड ग्रेड भी डाल सकते हैं। मान लीजिए यूज़र ए बी सी डी एफ एंटर नहीं करता है तो इनवैलिड ग्रेड प्रिंट होकर मिल जाएगा हमको, ठीक है। आपको ये पढ़ लीजिएगा पूरा। पढ़ने के बाद में आप एक प्रोग्राम क्रिएट करिए खुद से, जिससे आपको समझ पड़ेगा अच्छे से पाइथन, ठीक है। इस वीडियो को आप पॉज कीजिए अभी, क्योंकि मैं आगे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप एक बार खुद से प्रोग्राम क्रिएट कर लें, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं चेक करने के लिए कि आपने सही किया है गलत किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था सॉल्यूशन, मैंने जो एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की अभी उसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्रेड नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर द ग्रेड, उसका डॉट लिख के मैं अपर कर दूंगा। ये क्या होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा डॉट अपर करके हम मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग के। आपको स्ट्रिंग मेथड की वीडियो में बताया है, ये एक स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, जो मान लीजिए यूजर स्मॉल लेटर में एंटर करता है ए, तो अपने आप कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में हो जाएगा। फिर हम मैच ग्रेड करेंगे, ग्रेड नाम का वेरिएबल हम मैच करेंगे। फिर केस बना दिया मैंने ए केस बनाया, इसका एक्सीलेंट, बी केस बनाया, गुड जॉब, मान लीजिए यूजर बी एंटर करता है गुड जॉब हो जाएगा। सी एंटर करता है तो ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सी के अंदर जो है प्रिंट हो जाएगा। डी एंटर करता है यूजर तो ऊपर की तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी, तो डी के अंदर यू पास आ जाएगा। और मान लीजिए कुछ भी यूजर एंटर नहीं करता है एफ तक में, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में चल जाएगा और इनवैलिड ग्रेड प्रिंट होकर मिल जाएगा। इस तरीके से आप मैच के स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी इस वीडियो को कंप्लीट करने में। और हाँ, अगर आपने जो भी सॉल्यूशन क्रिएट किया है पाइथन के अंदर इस मैच के स्टेटमेंट का, आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोड मेरे कोड से अलग हो, लेकिन जो बेसिक है कि इस तरीके से कोड क्रिएट किया जाता है मैच के स्टेटमेंट का, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।